आज पढ़ेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स किन्हें कहते हैं ये बताऊंगी अभी, ठीक है। अभी तक हमें पता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नॉर्मल हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ठीक है। इनफाइनाइट का साइन ऐसे बनता है, लेटा हुआ 8 कह सकते हो आप इसे, ठीक। तो ये कह रहे हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक जो होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, अगर हम इन सारे नेचुरल नंबर में एक नंबर और ऐड कर दें दैट इज़ 0, तो इन सब को हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब पहला टॉपिक है आपका प्रेडिसर, प्रेडिसेसर कहते हैं एंड सक्सेसर। प्री मीन्स पी, देखो पी मीन्स, पी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प मीन्स पहला, यानी प्रेडिसर मतलब पहले वाला। अगर आपके पास कोई एक नंबर है, सपोज हमने माना एक नंबर 16 और उसका हमें प्रेडिसेसर चाहिए, तो हम उसमें से एक माइनस कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा 15। और अगर हमें उसका सक्सेसर चाहिए तो हम उसमें एक ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा हमारा 17। इस तरीके से प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकाले जाते हैं। अगर हमने एक और नंबर लिया दैट इज़ 20 का प्रेडिसेसर चाहिए तो दैट इज़ 19 और उसका सक्सेसर चाहिए तो दैट इज़ 21, ठीक है। इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर और सक्सेसर निकाल सकते हैं अगर हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात करते हैं यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो नंबर होते हैं हम उनकी बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर में 1 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता है, ठीक है। कोई भी प्रेडिसेसर का नहीं होता है। लेकिन अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो 1 का प्रेडिसेसर हमें 0 मिल जाता है, ठीक है। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चलते हैं, इनका एंड नहीं है, तो हमें लास्ट वाला नंबर जो है हमें वही नहीं मिल रहा, तो हमें उसका सक्सेसर कैसे मिलेगा? दैट मीन्स हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका सक्सेसर नहीं है? हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये तो एंडलेस है, चलते ही चले जा रहे हैं। तो जिस भी नंबर पे आओगे उसमें आप एक और आगे बढ़ा दोगे तो आपको सक्सेसर मिल जाएगा। दैट मीन्स ऐसा कोई नंबर नहीं है नेचुरल नंबर में या होल नंबर में जिसका सक्सेसर ना हो। लेकिन नेचुरल नंबर में ये जो 1 होता है इसका प्रेडिसेसर नहीं होता है, जबकि होल नंबर में 1 का प्रेडिसेसर 0 हमें मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे बनाई जाती है? आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, दोनों तरफ एरो लगाना है आपको। शुरू में स्टार्टिंग में आपने एक नंबर लिखा 0, अब इसके बाद एक नंबर लिखा 1, इसके बाद नंबर लिखा 2। इस तरीके से आप नंबर बढ़ाते जाओगे। बट ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस आपने लिया है 0 और 1 के बीच में, ये 1 और 2 के बीच में भी सेम होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में भी सेम होना चाहिए, यानी ये डिस्टेंस सारी जगह बराबर होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस बराबर नहीं होगा तो हमारी नंबर लाइन सही नहीं बनेगी। तो नंबर लाइन बनाने के लिए पहले हमने यहाँ 0 लिखा, देन आगे 1 2 3 ऐसे करके हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। और दो नंबर के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। इसको हम, चाहे ये वाला हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये सब यूनिट डिस्टेंस है। दो के बीच का, दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का डिस्टेंस को हम यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। अगर हमसे कोई पूछे 1 और 4 के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे 1 2 और 3, यानी 3 यूनिट डिस्टेंस हमारा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हमें ये बताना है विच नंबर इज़ ग्रेटर, ठीक है, कौन सा नंबर बड़ा है अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन, तो हम क्या करेंगे? सपोज हमें दिया है 7 और एक नंबर दिया है हमें 4, तो हमें पता है कि 7 बड़ा होता है, लेकिन नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? देखो यहाँ 5, ये 6 और ये 7। तो जो नंबर राइट में होगा, ये 2 नंबर दिए हैं,
इन दो नंबर में से जो नंबर नंबर लाइन पे राइट में होगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेटर कहेंगे। देखो ये हमने नंबर लाइन बनाई है, ये मेरा 4 रहा और ये मेरा 7 रहा। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो ये 7 राइट में है और ये वाला नंबर मेरा लेफ़्ट में है। तो जो नंबर लेफ़्ट में होता है वो छोटा होता है, जो नंबर राइट में होता है वो मेरा नंबर बड़ा होता है। नंबर लाइन पे जो क्वेश्चन आते हैं या तो सिंपल आएगा कि आप 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो आपने यहाँ पर डॉट लगा देना। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन घुमा के आ जाते हैं। वो घुमा के कैसे आते हैं नंबर, वो इस तरीके से आ सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ आ सकता है आपको, प्लेस द सक्सेसर ऑफ 12 ऑन नंबर लाइन। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए 12 का सक्सेसर कौन है। तो 12 का सक्सेसर कौन होता है, आगे वाला, राइट वाला सक्सेसर, लेफ्ट वाला प्रीडिसेसर। तो यहाँ पर 12 का सक्सेसर हो गया 13, तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और उस पर हम 13 मार्क कर देंगे। मैं इसी में बना देती हूँ 9, 10, 11, इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे जितना बढ़ाना है, 12 एंड दिस इज़ 13। तो ये मेरा 13 हो गया, दैट इज़ सक्सेसर ऑफ 12। इसी तरीके से हमें आ सकता है प्लेस द प्रीडिसेसर ऑफ 7 ऑन नंबर लाइन। 7 का प्रीडिसेसर यानी 7 से पहले वाला, तो दैट इज़ 6, तो ये वाला मेरा पॉइंट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट टॉपिक दिया है एडिशन ऑन नंबर लाइन। एडिशन कैसे किया जाता है, बहुत ही इजी है आपका, ठीक। हमें सपोज़ आपको दिया हुआ है 3 + 4 करो, ठीक। तो कायदा तो कहता है आप यहाँ 0 से बनाओ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अब देखो पहला नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो हम 3 पे पहुँचे और 3 से हमें प्लस करना है। जब हमें प्लस करना होता है तो हम राइट की तरफ मूव करते हैं नंबर लाइन पे। कितना मूव करना है, 4 प्लेसेस। ये 1, ये 2, ये एरो बता रहा है कि हम इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 से 6 एंड 6 से 7, तो ये 1, 2, 3, 4 हम आगे चले गए। 3 में हमने +4 किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एडिशन का ही। सपोज करो एक बहुत बड़ा नंबर दिया है 23 एंड +5 बोल दिया, और अब आपको इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब देखो 0 से बनाएंगे तो बहुत लंबी नंबर लाइन हो जाएगी। तो अब हम 0 से ना दिखाने के बजाय हम करेंगे इसमें, हम यहाँ पर 23 दिया है तो हम यहाँ पर 22 से शुरू कर लेते हैं, देन 23, 24, 25, 26, इस तरीके से आगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमें 23 में क्या ऐड करना है, 5। 23 हमारा ये रहा, इसमें 5 बार, ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 5 बार आगे आ गए तो हमारा आंसर इज़ 28 हो जाएगा। जिस तरीके से हमने ऐड किया है उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। जब हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है तो हम क्या करते हैं, देखो नंबर लाइन बनाया हमने, ठीक। अब जैसे यही क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें 23 - 5 दिया होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 23 नहीं, क्योंकि 23 में से हमें माइनस करना है कुछ नंबर, तो हम क्या करेंगे, इधर हमने 23 बना लिया, ये उल्टी काउंटिंग निकली, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 एंड सो ऑन। ऐसे हम आगे भी लिख सकते हैं 24, 24। अब हमें कहाँ पर जाना है, पहले 23 पे, 23 ये रहा। जब हमें माइनस करना होता है तो हमें लेफ़्ट में मूव करना होता है। ऐड कर रहे थे तो राइट में मूव किया, माइनस करना है तो किधर, लेफ़्ट में मूव करेंगे। कितना मूव करना है, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 18। अब इसमें हमें एरो लगाना पड़ेगा जिससे पता लगे कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहे हैं कि राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें हमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। सपोज़ लिखा है 2 + 3 - 1, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो नंबर लाइन बनाई हमने,
ये सारे डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। मेरे कहीं कहीं पर डिस्टेंस इधर उधर हो जा रहे हैं, बट आपके डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ये सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7 इतने बना लेंगे। सबसे पहले हम 2 पर हैं। 2 से हमें कितना आगे जाना है? 3, और प्लस करना है तो हमें राइट में मूव करना है। 1 2 और ये 3, तो हमारा आंसर आ गया कितना? 5। लेकिन इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या करना है? 1 माइनस करना है। ऐड होके 5 हो गया, अब माइनस करना है। माइनस करने में हमें कहाँ जाना होता है? लेफ़्ट में जाना होता है। तो अब क्योंकि ऑलरेडी ऊपर बना हुआ है, तो अब मैं इसे नीचे बना कर दिखाऊंगी, लाइक दिस, इस तरीके से। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर इज़ 4। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन सपोज हमें करना है 4 इंटू 3। तो पहले इसका मतलब समझते हैं। 4 इंटू 3 का मतलब होता है 4, मल्टीप्लाई का मतलब होता है टाइम्स, और 3 यानी 4 बार हमें 3 करना है। दैट मीन्स हमने ये नंबर लाइन बनाई, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब देखो, पहले मैं कितनी बार हमें कहना है? कह रहे हैं 4 बार 3 चले, तो एक बार 3 चले, ये आ गए 0 से 3, 3 हो गया। फिर 3, फिर 3, 1 2 3, 6 पे आ गए। फिर 3 चलना है, 1 2 3, 9 पे आ गए। और फिर 1 2 3, ठीक। तो ये मेरा बन गया 4 टाइम्स 3। लेकिन अगर मुझे इसी का उल्टा दिया होता, 3 टाइम्स 4 दिया होता, ठीक है। बच्चे जनरली इसको उल्टा कर देते हैं और कहते हैं फिर टीचर ने नंबर नहीं दिया, ठीक। तो आप इसे सही करो तो नंबर आपको मिलेंगे। देखो मैं बता रही हूँ आपको भी, 11 12 एंड 13। अब देखो यहाँ इन्होंने बोला 3 बार चलना है, और कितना चलना है? 4। तो पहले 0 से 4 बनाना है, ठीक। 1 टाइम हुआ, ये 2 टाइम हुआ, और ये 3 टाइम। 3 टाइम्स 4 बोला है ना, 4 चलना है कितनी बार? 3 बार, 1 2 और 3। आंसर इसमें भी 12 आया और आंसर इसमें भी 12 आया, लेकिन दोनों की नंबर लाइन अलग तरीके से बनी है। आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर की हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी हमें बुक में दी हुई है, दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है पहले वो बताती हूँ। सपोज करो आपने कोई भी 2 नेचुरल नंबर लिए, ठीक है। सपोज हमने लिया, एक 2 लिया और एक 3 लिया। नेचुरल की जगह हम होल नंबर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो होल नंबर का है। तो हमने ये 2 होल नंबर लिए। अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करें, और ऐड करने के बाद जो हमें नंबर मिले, अगर वो भी एक होल नंबर है, तो हम ये कहेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्योंकि हमने ऐड किया है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड अंडर, ऐसे बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको? होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक। इसी तरीके से अगर मैंने यही 2 नंबर लिए, आप कोई से भी 2 होल नंबर ले सकते हो, ठीक है। अगर सपोज 2 और एक मैं अलग ले लेती हूँ, 0 ले लेती हूँ। अगर मैं इन दोनों नंबर को प्लस करूँ तो भी मुझे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। अगर मैं इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 0 मिल रहा है, जो कि अगेन एक होल नंबर है। 0 एक होल नंबर होता है। होल नंबर कहाँ से होते हैं? होल नंबर्स जितने होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 एंड इनफाइनाइट तक चलते हैं। तो ये 2 भी मेरा होल नंबर है, 0 भी मेरा होल नंबर है। तो अगर प्लस करके मेरा अगेन होल नंबर मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। और अगर मल्टीप्लाई करके मिल रहा है तो हम कहेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो मैंने यही 2 नंबर लिए, या कोई और ले लेती हूँ, चलो 1 और मैंने 5 ले लिया, ठीक। अब मैंने इन दोनों नंबर को ऐड किया तो मुझे 6 मिला। दैट मीन्स होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अगर मैंने इन्हें मल्टीप्लाई किया, मुझे 5 मिला। दैट मीन्स होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर मैं इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या मुझे कुछ मिलेगा? 1 में से 5 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स
whole numbers are not closed under subtraction. सिमिलरली अगर मैं इन दोनों ही नंबर को डिवाइड करूँ 1 डिवाइडेड बाय 5 तो मेरा आंसर आएगा 1/5 और 1/5 क्या होता है? एक फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है. इट इज़ नॉट अ होल नंबर, ये एक होल नंबर नहीं है. तो हम लिखेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है. डिवीजन आप कहोगे कि हमने दूसरे नंबर लिए, सपोज आपने 2 और 6 लिया, ठीक, या चलो 12 एंड 6 लेते हैं तो इजी से समझ में आएगा. अगर हमने 12 को माइनस किया 6 से तो हमारा आ रहा है 6. 12 को हमने डिवाइड किया 6 से तो भी हमारा 2 आराम से डिवाइड हो रहा है. तो इसमें तो हमें होल नंबर मिल रहा है. फिर आप क्यों कह रहे हो कि भाई ये क्लोज नहीं है अंडर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन? क्योंकि जो अगर हम ये लॉ बनाते हैं ना तो वो हर नंबर के लिए सही होने चाहिए, ठीक है. जैसे अगर आपने कोई भी नंबर ले लो, आप एडिशन के लिए देख लो, आप कोई से भी 2 नंबर ले लो, आप ऐड करोगे तो आपको हमेशा होल नंबर मिलेगा. तो दैट मीन्स कि एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. ऐसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको होल नंबर मिलेगा. लेकिन जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे और जब डिवाइड करोगे तो किसी केस में आपको मिलेगा होल नंबर, किसी केस में आपको होल नंबर नहीं मिलेगा. तो इसलिए हम उसको लॉ नहीं बना सकते और वहाँ लिखेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. एक चीज़ इसमें और बता देती हूँ कि अगर आप कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, कोई भी नंबर है, अगर आप उसे डिवाइड करते हो 0 से तो इट कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड. आप उसे डिवाइड कर ही नहीं सकते. कोई भी नंबर आपने यहाँ 0 लिखा और सपोज यहाँ आपने 10 लिख लिया या 108 लिख लिया. अगर आप इसे जितनी बार भी डिवाइड करोगे, आपने कहा चलो 1 टाइम करते हैं, पहले 1 आ रहा है तो 0 1 जा 0 होगा, अगेन 1 आ गया, तो ये ऐसे करके ये तो चलता ही रहेगा. तो ये कभी भी डिफाइन नहीं हो पाएगा, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे. याद रखना है, जब अपॉन में 0 108 डिवाइड बाय 0 कह रही, अपॉन में डिनोमिनेटर आपका 0 हो तो इसको हम क्या कहते हैं? कैन नॉट बी डिफाइंड कहते हैं, ठीक है. ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपने कोई भी 2 नंबर लिए, कोई भी 2, क्योंकि हम होल नंबर की बात कर रहे हैं तो हम होल नंबर ही लेंगे. कोई भी 2 आप होल नंबर ले लो, उन दोनों होल नंबर को अगर आप ऐड करते हो किसी भी ऑर्डर में तो उससे आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. सपोज आपने नंबर लिया 2 and 3 तो आप 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, यू गेट द सेम आंसर. आपको सेम आंसर मिलेगा, चाहे 2 में 3 को जोड़ो चाहे 3 में 2 को जोड़ो, आपको आंसर 5 ही मिलेगा. इसी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. यू कैन ऐड 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, ठीक है. यू कैन ऐड 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप उन्हें ऐड कर सकते हो. सिमिलरली आप इन्हें मल्टीप्लाई भी किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो. 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, ये भी सेम है. ये वाली जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी इट इज़ फॉर एडिशन और ये वाली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो जब हम ऐसे लिख के आएगा, प्लस आएगा बीच में, तो हम इसे कहेंगे इट इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, ठीक है. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में और डिवाइड में अप्लाई नहीं होती है. क्यों नहीं होती है वो भी देख लो. अगर मैंने 2 - 3 लिखा और यहाँ 3 - 2 लिखा है, दोनों का आंसर अलग आएगा. 2 में से आप 3 माइनस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इंटीजर वाला चैप्टर अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप इसमें से सॉल्व करोगे तो ये -1 आएगा और यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो ये प्लस का 1 आएगा. तो दे बोथ आर नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है, सेम आंसर नहीं मिल रहा. इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती है. सिमिलरली डिवाइड में अगर हमने कहा 2 डिवाइड बाय 4 और एक जगह हमने कहा 4 डिवाइड बाय 2, तो देखो दोनों का आंसर अलग आएगा. यहाँ हम 2/4 कह रहे हैं और यहाँ 4/2 कह रहे हैं. इसको सॉल्व करेंगे, 2 के टेबल से कट करेंगे तो इट इज़ 1/2.
और इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, इट इज़ 2/1। 1/2 और 2/1 दोनों अलग अलग नंबर हैं। कैसे हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये देखो, अगर आपको किसी टेस्ट में क्वेश्चन में 2 में से 1 नंबर मिले और यहाँ 1 में से 2 नंबर मिल रहे हैं, नॉट पॉसिबल ना। या इसको एक तरीके से और समझते हैं, अगर आपको ऐसे मिलता है 7 फुल 1/2 तो इसका मतलब होता है ना 7.5, आधा नंबर मिला है आपको। और यहाँ पर 2/1 का मतलब होता है 2, यानी पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिले हैं आपको। तो जब आप 2 नंबर को ऐड किसी भी ऑर्डर में कर रहे थे तो लिख रहे थे यू कैन ऐड 2 नंबर्स होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लिखोगे यू कैन मल्टीप्लाई 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी और ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी, और ये दोनों प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट होल नंबर की जो प्रॉपर्टी है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे होल नंबर में हमने 2 नंबर लिए थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर लेते हैं। हमने कोई भी 3 नंबर ले लिए, 1, 2 और 3 नंबर ले लिए। अब आप इन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड करो। किसी भी ऑर्डर का मतलब यहाँ पर है, पहले 1 + 2 किया हमने तो हमारा आंसर आया 3, और बाद में हमने इसमें 3 ऐड किया तो हमें आया मिला 6। यहाँ पर हम क्या करें, पहले 2 और 3 को ऐड करें, 1 को नहीं करें, पहले 2 और 3 को ऐड करें, इट इज़ 5, और 1 + 5 किया 6। तो हमने किसी भी ऑर्डर में ऐड किया तो हमें क्या मिला, सेम आंसर मिला। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें हम 3-3 के पेयर बनाते हैं, 3 मतलब 3 नंबर लेते हैं और 2 को पहले ऐड करते हैं, यहाँ पर किन्हीं और 2 को पहले ऐड करेंगे। सिमिलरली हम ये मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, 1 × 2 × 3, और इट इज़ 1 × 2 × 3। यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, 2 × 3 आएगा, और यहाँ पर हमने इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, 2 3 = 6, यहाँ पर 1 6 = 6, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड करती है, ठीक। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में होल्ड नहीं करती है। ये केवल आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व वो होती है, सेटिस्फाई होती है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का आपके सिलेबस में अभी नहीं दिया गया है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में कि ऐड करना है हमें, ऐड द नंबर्स दिए 234, 197 एंड 103, ठीक। तो हम इन्हें किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करें या पहले इन दोनों को ऐड करें। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखो यहाँ 7 दिया है, यहाँ 3 दिया है, ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो आखिरी में 0 आ जाएगा। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 कैरी हुआ, फिर 0 आ गया, ये 300। अब 234 को इसमें ऐड करना है, इट इज़ वेरी ईजी, इट इज़ 534। जबकि आप इसको और इसको पहले ऐड करते तो हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी होती या गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन इसमें इजीली आपका कैलकुलेट हो गया। एक और एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें दिया है 14 + 17 + 6 करना है इन 2 वेज, 2 तरीके से करना है। 2 तरीके से करना है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक बार हम इन दोनों को पहले ऐड करें, फिर 6 ऐड कर दें। एक बार हम इन दोनों को पहले ऐड करें, फिर 7 ऐड करते हैं, ठीक है। कोई से भी 2 नंबर पहले ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों को पहले ऐड किया तो यहाँ हमारा आया 31 + 6, इट इज़ 37। यहाँ पर हमने इन दोनों को प्लस किया, इट इज़ 17 है, ये 7, इट इज़ 20 + 17, इट इज़ 37। आंसर दोनों से सेम आएगा क्योंकि इनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है, फाइंड 12 × 35, ठीक है। और इसको हम इजी तरीके से अगर हमें करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि आपने 12 को क्या किया, 6 × 2 लिख दिया × 35। अब आपने क्या किया, 6 को बाहर रखा, 2 × 35, क्योंकि किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी आपने, पहले यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई है, फिर इसको है, और यहाँ हमने क्या किया, ये नंबर ऐसे ही छोड़ दिया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया। अब 6 7 का कितना, 42, और एक 0 एज इट इज़। अब हमें फटाफट आंसर पता लग गया, 420, ठीक है। तो ये एक और तरीका है आपको करने का। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल नंबर 4,
8 इंटू 1769 इंटू 125। इसका भी ये कह रहे हैं प्रोडक्ट फाइंड आउट करो विद द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में हम करते क्या है, हमें पता कैसे लगता है, हमें जनरली ऐसे दो नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके वंस के प्लेस पे हमारा ज़ीरो आ जाए। अगर हम 8 और 125 इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में इससे करें तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1000 आएगा और ये दिस वन इतना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, ये लिखा और 3 जीरो है तो आगे 3 जीरोस लगाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर लेने पड़ेंगे। हमने लिया 2, 3 और 4। अब हमें क्या करना है, इनमें से किन्हीं 2 नंबर को ब्रैकेट में रखना है और उनके बीच में प्लस का साइन लगाना है और जो तीसरा नंबर बचा वो हमें बाहर लिखना है और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, हमने पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इस 2 को ही हमें दोनों से करना है। इस मल्टीप्लिकेशन को हमने 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक बार 3 पर एक बार 4 पर, इसलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और आंसर हमारा सेम आएगा। अगर हम ऐसे करते, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते और फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, या हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 को 3 से किया, 2 को 4 से किया। अब देखो यहाँ 6 और 8, ये ऑल्सो इट इज़ कम 14। ठीक है, तो दोनों केस में हमें क्या मिला, 14 मिला। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिर से देखो, कोई एक नंबर यहाँ पर है, बाकी 2 नंबर हमारे ब्रैकेट के अंदर है और बीच में प्लस का साइन है और यहाँ पर कभी कभी कोई साइन नहीं दिया होता, कभी कभी मल्टीप्लाई लिखा होता है। मल्टीप्लाई नहीं भी लिखा है तो भी मतलब है कि वो मल्टीप्लाई ही है, ऐसे लिख देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और यहाँ पर आप क्या देखोगे, सॉल्व करके क्या आएगा, ऐसे आपको नंबर मिलेंगे कि हमने ए को बी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ए को सी से भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का भी होता है। अगर बीच में माइनस हो, अगर इस तरीके से हो तो हम a इंटू बी माइनस ए इंटू सी लिख देंगे, लेकिन अभी ये आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है, ए को हमने बी से भी कर दिया, ए को सी से भी कर दिया और बीच में माइनस लगा दिया। ये हमारी उसमें लिखेंगे फिर हम मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सब्ट्रैक्शन, उसको हम ये बोलेंगे। ठीक, अब मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि बताइए इनमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो पहले हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हमें ऐसे दिया 2 + 3 = 5, आगे कुछ नहीं दिया, तो दैट मीन्स ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्यों हमें पता लगा, कैसे पता लगा, ये भी हमारा होल नंबर, ये भी होल नंबर और ऐड करने के बाद भी हमें होल नंबर मिल रहा है। ये ऐसे लिखा हो 2 × 3 = 6, तो ये भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अगर हमें ऐसे दिया है 2 + 3 = 3 + 2, जो नंबर यहाँ लिए हैं वही नंबर यहाँ लिए हैं, लेकिन उनका ऑर्डर हमने बदल दिया। 2 × 3 लिखा, 3 × 2 लिखा, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, जो एसोसिएटिव वाली, एसोसिएटिव में हमारे पास 3 नंबर होते हैं दोनों तरफ। ठीक है, इधर भी 3 नंबर, इधर भी 3 नंबर। ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी होता है। ठीक, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव में दोनों तरफ 2 नंबर होते हैं, एसोसिएटिव में दोनों तरफ 3 नंबर होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव बताने जा रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव में एक तरफ 3 नंबर होंगे और एक तरफ 4 होंगे। देखो यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, भले ही एक नंबर रिपीट हो रहा है बट है कितने टोटल मिला के, इधर 4, इधर 4 आ रहे हैं, इधर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको ऐसे दे देंगे और बताएंगे, पूछेंगे आपसे कि बताइए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। ठीक है, अब देखेंगे एक वो दिया हुआ एग्जाम्पल दिया हुआ है। द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 फॉर लंच एंड ₹4 फॉर मिल्क फॉर ईच डे। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days? कितना खर्चा हो रहा है हमें टोटल मिला के बताना है। लंच के लिए 20 रुपये लग रहे हैं और मिल्क के लिए 4 रुपये लग रहे हैं। तो लंच के लिए 20 और मिल्क के लिए 4। एक दिन में हमारे पास इतने रुपए का खर्चा हो रहा है और हमें कितने दिन के लिए निकालना है, 5 days के लिए। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
5 इंटू 24 इट इज़ 120। तो 120 रुपीज़ हमारे खर्च हो गए। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें हमें ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका है 12 इंटू 30 प्लस 5। हमने क्या किया, इस 35 को 2 में डिवाइड कर दिया। एक ऐसे नंबर में डिवाइड करना है हमें जिसमें एक नंबर के आखिरी में 0 आए और दूसरा नंबर कुछ भी हो सकता है। अब हम इसे कैसे करेंगे, 12 इंटू 30 कर सकते हैं एंड 12 इंटू 5 कर सकते हैं। ये हमारा 360 आएगा और ये हमारा खाली 60 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो इट इज़ 420। दूसरा तरीका ये है कि हम पहले वाले नंबर को 2 में डिवाइड कर लें। ठीक है, दिस वन 12 को हमने किया 10 प्लस 2 और 35 एज इट इज़। अब 10 इंटू 35 एंड 10 इंटू 2 इंटू 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 350, इन दोनों को किया 70, दोनों को ऐड करेंगे इट इज़ 420। आंसर दोनों से सेम आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 दिया है 126 इंटू 55 प्लस 126 इंटू 45। देखो अब इसमें एस जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो लगानी है। डिस्ट्रीब्यूटिव में देखो एक 4 वाला केस दिया है। मैंने आपको बताया था a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये a नंबर हमारा रिपीट हो रहा था, ये हमारा a हुआ, ये b हुआ, ये a हुआ और ये c हुआ। हमें ये वाला करके दिया है, हम इसे ऐसे लिखेंगे। a इनमें से कौन है 126 और b कितना था 55 और c कितना है 45। ठीक है, आपको ऐसे समझाया जाएगा कि 126 इसमें भी आ रहा है, 126 इसमें भी आ रहा है, तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा 55, यहाँ से क्या बचा 45। अब 126 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आज बताऊंगी पैटर्न इन होल नंबर्स। ठीक है, कोई भी नंबर हो हमारा, उस नंबर को हम एज अ लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 है, 2 को हमने एज अ लाइन 2 ऐसे दिखा दिया। 3 है 1 2 3 डॉट दिखा दिया। 4 दिखाना 1 2 3 4, ऐसे कितने भी नंबर हो हम उनको लाइन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिन्हें हम रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 1 2 3 4 5 6, या हमने ऐसे दिखाया 1 2 3 4 5 6। ये वाले जो होते हैं हॉरिजेंटल, इनको हम रो बोलते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो बनते हैं इनको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो हम कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम रेक्टेंगल के फॉर्म में, और देखो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो रेक्टेंगल के फॉर्म में शो कर सकते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिन्हें हम स्क्वायर के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक, अगर हमारे पास एक और नंबर लिया 9, उसको हमने ऐसे किया 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3, तो ये हमारा क्या बनेगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, ये हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हम ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक, एक और नंबर लिया 6 1 2 3 4 5 एंड 6, तो देखो ये एक हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग नंबर्स को अलग अलग पैटर्न और अलग अलग शेप हम दे सकते हैं। लेकिन हमारा जो नंबर 1 होता है, नंबर 1 वो एक स्पेशल नंबर होता है। ठीक है, बिकॉज उससे हम कोई पैटर्न नहीं बना सकते। सिंगल एक डॉट बनाना है तो उससे हमारा कोई पैटर्न नहीं बनेगा, इसलिए जो 1 होता है वो हमारा एक स्पेशल नंबर होता है। ठीक, अब कुछ और पैटर्न देखते हैं। कुछ और पैटर्न बता रहे हैं। जैसे अगर सपोज करो आपको 117 में 9 ऐड करना है, किसी भी नंबर में हमें 9 ऐड करना है, तो उसके लिए इजी है कि पहले हम उसमें 10 ऐड कर दें और फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, पहले हमने इसमें 10 ऐड किया, 10 ऐड करना तो बहुत आसान होता है। ठीक है, और उसमें से 1 माइनस कर दिया। ठीक, इसी तरीके से एक और नंबर लिया हमने, अगर हमें सपोज, अच्छा ये तो हमने एडिशन के लिए दिया, एक और नंबर देख लेते हैं। चलो 238, इसमें हमें +9 करना था, तो 238 में हमने पहले क्या किया, 10 ऐड किया फिर 1 माइनस किया। इसमें 10 ऐड करेंगे तो इट इज़ 248 माइनस 1 इट इज़ 247, ये हो जाएगा हमारा। एक और पैटर्न दिया, अगर हमें इसी नंबर में से जो हमें नंबर दिया है उसमें यहाँ तो ऐड करना था 9, अगर हमें 9 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करें, तो भी हम क्या करेंगे, प्लस का 10 करेंगे और -10 करेंगे और प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, पहले हम +10 कर रहे थे, बाद में -1 कर रहे थे। जब हमें माइनस करना होता है तो हम माइनस का 10 करें और फिर +1 करते हैं। इस नंबर में से 10 माइनस करना इज़ वेरी इजी, 107 रह जाएगा और उसमें 1 ऐड कर दें तो इट इज़ 108। सिमिलरली अगला नंबर देखते हैं, इसमें से भी 9 माइनस करना है
तो पहले हम इसमें से 10 माइनस कर दें और फिर +1 कर दें। इसमें से 10 माइनस करेंगे 228 रह जाएगा और +1 करेंगे इट इज़ 229 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें इन्हीं नंबर में सपोज 99 ऐड करना है तो हम क्या करें 117 प्लस 100 करें और -1 कर दें। इनको ऐड करेंगे तो इट इज़ 217, -1 करेंगे तो इट इज़ 216। सिमिलरली अगर इसमें से हमें 99 माइनस करना है तो पहले हम इसमें से 100 माइनस कर दें एंड देन 1 ऐड कर दें। 100 माइनस करेंगे तो खाली 17 रह जाएगा एंड +1 करेंगे तो इट इज़ 18 हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर हमें भाई हमने भी 99 का देखा फिर 99 का देखा ऐसे 999 हो तो हम एक पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हमें सपोज़ कहीं मल्टीप्लाई करना हो 9 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करें 10 -1 कर दें 9 को। पहले 10 से मल्टीप्लाई करें उसी नंबर को और फिर माइनस कर दें 84 इंटू 1, 84 को 1 से मल्टीप्लाई करके 840 माइनस 84। अब इसमें से हम ये माइनस कर दें जो भी आएगा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 756। एक और पैटर्न आपके बुक में दिया हुआ है। सपोज करो हमें दिया है 96 इंटू 5, तो आप क्या करो 5 से मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो हमने क्या किया इसको 5 को लिख दिया 10/2। पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया देन डिवाइड बाय 2 कर दिया इट इज़ 480। ठीक, सिमिलरली अगर हमें 25 से मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था तो हमने क्या किया 25 को हमने लिख दिया 100/4 लिख सकते हैं। 25 को 100/4 डिवाइड करके देखो 25 ही आएगा। अब इसको 9600 किया एंड देन डिवाइड बाय 4 दैट इज़ 2400 आ गया। सिमिलरली अगर हमें 125 से मल्टीप्लाई करना था तो हमने यहाँ लिखा ऊपर 1000 और नीचे लिख दिया 8। ये कैसे लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है 5 कैसे मिलेगा 10/2। 10 को 2 से डिवाइड करके हमें 5 मिलेगा। 25 हमें कैसे मिलेगा 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। ऐसे ही 125 कैसे मिलेगा 1000 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 125 मिलेगा। अभी हो गया 9600 एंड डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये हमारा जो भी आएगा 12,000 समथिंग कुछ इस तरीके का आएगा जो वैल्यू आएगी। ठीक, तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। एक और पैटर्न आपकी बुक में दिया है, जैसे दिया है 64 इंटू 5, तो हमने इसको क्या किया इस वाले नंबर को डबल किया और इस वाले नंबर को हाफ किया। इसको हाफ किया तो 32 हो गया, इसको डबल किया तो 10 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 320। एक और देखते हैं 64 इंटू 15, हमने क्या किया इस वाले नंबर को हाफ किया, इसको हाफ कर रहे हैं और इसको हम डबल कर रहे हैं। ठीक, तो ये हुआ 32 और इसको अगर हम डबल करेंगे तो इट इज़ 30। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना इज़ सो ईजी, इट इज़ 960 आ गया। नेक्स्ट एक और देखते हैं 64 इंटू 25, इसमें फिर हमने वही किया, इस वाले नंबर को हाफ करें, इस वाले नंबर को डबल कर रहे हैं। 64 को हाफ किया 32 और 25 को डबल किया 50। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इट इज़ 1600। 5 से इसको किया पहले 5 10 सा 5 2 10, 0 लगाया, 1 कैरी, 15 और एक 16 और एक 0 एज इट इज़ कॉपी किया।